हे एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 to 10 का ये लास्ट क्लास है। इसके पहले हम लोग 5 क्लास पढ़ चुके, 4 क्लास देख लेते हैं कौन कौन सी क्लास। पहले क्लास में 30 प्रश्न, दूसरे क्लास में 20 प्रश्न, उसके बाद फिर 20 प्रश्न, उसके बाद 20 प्रश्न। ये लास्ट क्लास है, यानी 4 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 5वां क्लास है, ठीक है। इसमें भी हम लोग जब 20 प्रश्न पढ़ लेंगे तो हिंदी के 80 प्रश्न और 30 प्रश्न जो कि कंपलसरी था, 8 प्रश्न इंग्लिश का और 22 प्रश्न हिंदी का, ठीक है। इस तरह से हम लोग 9 to 10 का जो प्रश्न पत्र है हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके बाद से 11-12 का प्रश्न पत्र हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसमें कौन सी व्यंजना है? आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, विशेष व्यंजना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। शाब्दी आर्थी व्यंजना होती है शब्द शक्ति, ये शब्द शक्ति के भेद हैं, अभिधा लक्षणा, और फिर उसके भेद कई किए गए हैं, उसमें से बताना है। तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा आर्थी व्यंजना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आर्थी व्यंजना। अगर पूछे कि ये जो ऊपर दिया गया, ऊपर पंक्ति दी गई है, किस कवि द्वारा लिखा गया है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा, गुप्त, मैथिली शरण गुप्त द्वारा। आगे है प्रश्न नंबर 132। अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है? पूरा, अधिक, श्रृंगार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अलम का अर्थ होता है श्रृंगार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 133। सब व्याकरण के प्रश्न हैं, हम ज़्यादा देर नहीं लेंगे, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी इसका आंसर बताते जाएंगे। जहां आपको दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। प्रश्न 133 नंबर, पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? पीपर पात, मन, डोला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा मन। मन, मन क्या है? उपमेय है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, वाचक शब्द। तो यहाँ दिया है पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है और वाचक शब्द भी है। वाचक शब्द कौन हो जाएगा इसमें? वाचक शब्द हो जाएगा सरिस, ठीक है, सरिस। मन हो गया उपमेय, उपमान क्या हो जाएगा? पीपर पात, पीपर पात क्या हो जाएगा? उपमान। यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उपमान क्या हो जाएगा यहाँ पर? पीपर पात। सरिस हो गया साधारण सरिस हो गया वाचक शब्द, और मन हो गया उपमेय, और डोला क्या हो गया? डोला हो गया साधारण धर्म। यानी दोनों में ये काम हो रहा है, मन में भी और पीपर के पत्ते में भी, ठीक है। तो वो हो गया साधारण धर्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 134। 134 नंबर प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 134 है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा विरोधाभास, विरोधाभास। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं को, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, ज्यो जितना ही वो श्याम रंग में बुड़ रहा है यानी डूब रहा है,
त्यों त्यों उज्ज्वल हो, और वह उज्ज्वल हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है। तो यहाँ क्या है, विरोध हो रहा है। श्याम रंग में जिसको डुबाया जाएगा वो श्यामला होगा ना, उज्ज्वल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 135, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संभावना, सुंदर, श्रेष्ठता, उपयुक्त में से एक, सदी उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्प्रेक्षा शाब्दिक अर्थ होता है संभावना, क्योंकि जब उत्प्रेक्षा अलंकार हम देखते हैं वहाँ पर संभावना होती है। ठीक है। मनु मानो जनु जानो होता है ना, मनु मानो जनु जानो, तो यहाँ संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे ये कोई भी हम उदाहरण ले सकते हैं। उस काल मानो क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 136, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इसमें किस अलंकार की योजना है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपयुक्त में से एक, सदी उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका रूपक। यह रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लास 6 to 8 का जब हम करवा रहे थे, क्वेश्चन पेपर हल करवा रहे थे, उसमें भी यही पंक्ति दी गई है और उसमें अलंकार पूछा गया था। ठीक है। और 9 to 10 में भी सेम वही प्रश्न रख दिया गया है। ठीक है। इसलिए PYQ करना बहुत ही जरूरी है। प्रश्न नंबर 137 नंबर प्रश्न दिया है, अति कटु वचन कहती कैकेयी। अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। इसमें कौन सा अलंकार पूछ रहा है? विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपयुक्त में से एक, सदी उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानो जनु जानो, मैंने आपको बताया था, ये वर्ड जहाँ आ जाते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ दिया है मानहु लोन जरे पर देई। प्रश्न नंबर 138, मोम सा तन घुल चुकाब, दीप सा मन जल चुकाब। मोम सा तन घुल चुकाब, दीप सा मन जल चुकाब। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, उपयुक्त में से एक, सदी उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका उपमा। जहाँ सा, सम, सरिस ये शब्द आए वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ भी सा है और यहाँ भी सा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 139 है, दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है? दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है? 13, 11, 12, 12, 14, 10, उपयुक्त में से, सदी उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका दोहा छंद में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। प्रत्येक चरण में प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक इसका उल्टा सोरठा होता है। सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और ये दोनों दोहा छंद और सोरठा मात्रिक छंद हैं। छंद के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक पढ़ाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, और दूसरा है वार्णिक छंद। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, सममात्रिक, उसके बाद है अर्धसममात्रिक,
और तीसरा है विषम मात्रिक। तीसरा क्या है? विषम मात्रिक। ठीक है। सम मात्रिक में कौन कौन आते हैं? चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका ये सममात्रिक छंद में आते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद में दोहा, बरवे, सोरठा और उल्लाला। दोहा, बरवे, सोरठा और उल्लाला। विषम मात्रिक छंद में कौन कौन आते हैं? कुंडलियाँ, कुंडलियाँ और छप्पै। कुंडलियाँ और छप्पै। कितने हो गए छंद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 छंद हो गए यहाँ पर और 10 छंद को मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा और 1 2 बार देख लीजिएगा। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, चारों चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 24 मात्राएं होती हैं चारों चरण में। गीतिका में 26 26 मात्राएं होती हैं और हरिगीतिका में 28 28 मात्राएं चारों चरण में होती हैं। दोहा की बात मैंने अभी की है, सोरठा भी मैंने बताया है। बरवे में 12 12 7 7। ठीक है, प्रथम और तीसरे चरण में 12 12, द्वितीय और चौथे चरण में 7 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे 140 नंबर प्रश्न पर। अस कहीं फिर चितई तेहि ओरा, अस कहीं फिर चितई तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। इसमें किस छंद की योजना है? दोहा, सोरठा, चौपाई। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। पहले हम मात्राओं की गणना करेंगे कि कितनी मात्राएं हैं, क्योंकि दोहा में कितनी मात्राएं होती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। 13 मात्राएं प्रथम और तृतीय में, 13 13, द्वितीय चतुर्थ में 11 11। ठीक है, सोरठा में ठीक इसका उल्टा, सोरठा में ठीक इसका उल्टा, यानी 11 11 और इधर 13 13। यह परीक्षा में प्रश्न बनता है कि दोहा का ठीक उल्टा कौन सा छंद होता है? तो सोरठा। चौपाई की बात करें तो चौपाई में चारों चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16 16 मात्राएं होती हैं। ये है सममात्रिक छंद और ये है अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद। आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ही मात्रा है, 2 हो जाएगा। 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक मात्रा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर 1 2 गलत हुआ, ओ की मात्रा है, यहाँ 2 मात्राएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। फिर यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 16 16 मात्राओं की गणना, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16, तो इसका मतलब कौन सा छंद हो गया? चौपाई छंद हो गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लोग गिन सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 141।
141 है, प्रश्न नंबर 141 है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होती है। यति का मतलब क्या होता है? ये यति होती है, गति होती है, ठीक है। 11-13 पर यति होती है। रोला, दोहा, गीतिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका रोला। ठीक है, 24 मात्राएं होती हैं रोला में। अभी हम इसके पीछे जो प्रश्न आया था उसमें बताए थे, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका में 16, 24 इसमें होती है, 26 इसमें होता है, 26 मात्राएं, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 142, छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका 2। कौन कौन? एक हो जाएगा गुरु, एक हो जाएगा लघु। इसे गुरु के नाम से जानते हैं और इसे लघु के नाम से जानते हैं। इसी से मात्राओं की गणना की जाती है। गुरु कब होता है? जहाँ आ की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, फिर आई की ओ हो गया, औ हो गया, फिर बड़ा ऊ हो गया, ये सब गुरु में आते हैं। और जहाँ अ होगा, छोटा ऊ, छोटी ई, ये सब लघु में आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 143 है कि सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? 3, 5, 7, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा 3। काव्य गुण कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं काव्य गुण? कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस पर हम क्लास ले चुके हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 144, इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इसमें कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यही काव्य गुण कितने होते हैं? 3 होते हैं। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण में मधुरता होती है और ओज गुण में वीरता होती है। ठीक है, तो यहाँ इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहाँ लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, यहाँ कौन सा गुण है? ओज गुण है, वीरता दिखाई जा रही है। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओज गुण। प्रश्न नंबर 145 है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इन पंक्तियों में किस काव्य गुण की योजना है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका प्रसाद गुण, प्रसाद गुण। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 146 दिया है, रस निष्पत्ति के अस्थाई भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? रस निष्पत्ति के अस्थाई भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? 3, 4, 5, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका 3। रस निष्पत्ति के अस्थाई भाव के अतिरिक्त और 3 है, वो कौन कौन है? अस्थाई भाव, भाव अनुभाव, भावानुभाव, व्यभिचारी भाव अनुभाव, और व्यभिचारी भाव। ठीक है, भाव है नहीं, विभाव है। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस निष्पत्ति। हाँ, विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, व्यभिचारी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 147, हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए हैं? 2, 3, 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा 2।
9 रसों में हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए? 2। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका 2। अगला है प्रश्न नंबर 148। शांत रस का अस्थाई भाव है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण, विस्मय, निर्वेद, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शांत रस का अस्थाई भाव होता है सम या निर्वेद। कहीं निर्वेद लिखा होता है, कहीं सम लिखा होता है, याद रखिएगा, सम या निर्वेद। ठीक है। करुण रस का कौन सा रस है? करुण रस का अस्थाई भाव और विस्मय का क्या होगा? करुण का शोक, विस्मय का अद्भुत रस का विस्मय होता है। ठीक है, और करुण रस का शोक होता है अस्थाई भाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 149। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। कायधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारिसी उधारी है। इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक है? हास्य रस, भयानक रस, शांत रस, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबो की काल रसना पसारी है। पढ़ने में ही लग रहा है कि हाँ यहाँ पर भयानक लग रहा है। वीर रस वीर तरवारिसी उधारी है, इसलिए यहाँ पर रस हो जाएगा भयानक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 150 एंड लास्ट प्रश्न है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक है? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये पंक्तियाँ, इन पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो सूरदास जी हैं, सूरदास जी हैं। ठीक है। और ये कब कहा गया है? जब कान्हा जी छोटे थे, कृष्ण जी छोटे थे, तो उनकी मैया उनको दूध पिलाती थी, वो नहीं पीते थे, बहुत ही नटखट थे, नहीं पीते थे। तो वह यही कहती थी कि उनको चोटी से बहुत प्रेम था, अपनी चोटी से बहुत प्रेम था। तो वह कहती थी कि लल्ला जब तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो वही वह कह रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। मैंने तो कितनी बार दूध पिया है, लेकिन ये बढ़ती नहीं है, ये तो अभी भी छोटी है। ठीक है। तो यहाँ क्या है? यहाँ वात्सल्य है, प्रेम है, माँ और बच्चे दोनों के बीच में प्रेम झलक रहा है। ठीक है। तो यहाँ आपका कौन सा रस हो जाएगा? भक्ति रस, शांत रस, वात्सल्य रस, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा वात्सल्य रस। ठीक है। अक्सर सूरदास के पदों में वात्सल्य रस ही पाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस तरह से हम लोगों ने हिंदी के जितने भी प्रश्न थे 80 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 11-12 के प्रश्नों को। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।